महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू की झलक मिलती है। धर्म, अधर्म, प्रेम, त्याग, छल, नीति और भक्ति। इस महान ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का हर एक संवाद और कार्य केवल युद्ध की रणभूमि तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन को से ही दिशा देने वाले अमूल्य उपदेशों से भरे हैं। ऐसे ही एक दिल को छू लेने वाली घटना चावल के दाने की कहानी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच घटित एक भावुक प्रसंग से जुड़ा है। जब पांडवों को कौरवों ने छल पूर्वक जुए में हराकर वनवास दे दिया, तब द्रौपदी भी उनके साथ वन में चली गई। 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पांडवों को भोगना पड़ा था। यह समय अत्यंत कठिन था। राजमहल में रहने वाले पांडव अब जंगलों में रहते थे। भोजन और जीवन की आवश्यक चीजें भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के परम सखा थे, उनकी पीड़ा से भली भांति परिचित थे। उन्होंने कई बार उनकी सहायता की, परंतु एक प्रसंग ऐसा आया जब द्रौपदी के मन की पुकार ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को खींच लिया। एक दिन ऋषि मुनियों का एक दल पांडवों से मिलने वन में आया। पांडवों ने उनका स्वागत किया। द्रौपदी को जब पता चला कि इतने सारे अतिथि पधारेंगे, तो वह चिंता में पड़ गई, क्योंकि उनके पास भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। अग्निदेव द्वारा प्रदान किया गया अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र जो एक बार भोजन करने के बाद सबको भोजन दे सकता है, लेकिन जब द्रौपदी स्वयं खा ले तो वह दिन भर के लिए बंद हो जाता है। उनके पास था। उस दिन द्रौपदी पहले ही भोजन कर चुकी थी। अंत में पात्र भोजन बंद हो चुका था। अतिथि सत्कार भारतीय संस्कृति में सर्वोपरि माना जाता है, परंतु जब देने को कुछ न हो तो भूखे ऋषियों को खाली हाथ लौटना पड़े, यह द्रौपदी के हृदय को झकझोर रहा था। वह अत्यंत व्याकुल हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे और मन से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लाज अब तुम्हारे ही हाथों में है। कहते हैं सच्चे मन से किया गया स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। द्रौपदी की पुकार पर तुरंत भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। वे मुस्कुराते हुए बोले, सखी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? द्रौपदी लज्जित हो उठी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अक्षय पात्र भी आज बंद हो चुका है। आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, जैसे मैं कुछ कर सकती हूँ? श्री कृष्ण ने द्रौपदी से वह पात्र मंगवाने को कहा। पहले तो द्रौपदी हिचकिचाई, परंतु प्रभु की आज्ञा से उन्होंने पात्र ला दिया। एक दाना सृष्टि का तारण। भगवान श्री कृष्ण ने पात्र को देखा, फिर उन्होंने कहा, सखी, यह देखो, इसमें तो एक चावल का दाना और एक छोटा सा पत्ता अभी भी अटका है। उन्होंने चावल का दाना उठाया, हाथ में लिया और आंखें बंद कर उसे खा लिया। द्रौपदी विस्मित रह गई। क्या एक दाने से भूख मिट सकती है? लेकिन यह साधारण चावल का दाना नहीं था। यह उस प्रेम, भक्ति और विश्वास का प्रतीक था जो द्रौपदी ने प्रभु के प्रति दिखाया था। जैसे ही श्री कृष्ण ने वह दाना खाया, सृष्टि में एक कंपन हुआ। उसी क्षण जो ऋषि मुनि पांडवों के द्वार पर भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने अचानक स्वयं को पूर्ण अनुभव किया। लगा जैसे उन्होंने अमृत से भी बढ़कर भोजन कर लिया हो। उन्होंने पांडवों को धन्यवाद दिया और कहा, हमें ऐसा भोजन जीवन में कभी नहीं मिला। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। पांडव और द्रौपदी यह सब सुनकर चकित रह गई। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। वे शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, सखी, जब विश्वास अडिग हो और प्रेम सच्चा हो, तो एक चावल का दाना भी ब्रह्मांड को तृप्त कर सकता है। यह कहानी केवल एक चमत्कार की कथा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा जीवन संदेश छुपा है। भक्ति में शक्ति है। जब हम निस्वार्थ भाव से भगवान को याद करते हैं, तब वह अवश्य आते हैं। विश्वास की महिमा। द्रौपदी का श्री कृष्ण में अटूट विश्वास ही इस घटना का आधार था। आत्मसमर्पण। जब मनुष्य सभी उपाय छोड़कर केवल भगवान पर भरोसा करता है, तब वही प्रभु उसे सभी संकटों से निकलवाते हैं। श्री कृष्ण ने भोजन नहीं, भावना को ग्रहण किया। एक दाने में द्रौपदी का प्रेम था, यही उनके लिए सबसे बड़ा बोझ था। आज जब हमें विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, तो अक्सर हमें निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी सहायता कोई नहीं करेगा, परंतु यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान सदा हमारे साथ है। बस हमें विश्वास की आंखों से देखना होगा। जब हमें दूसरों की सहायता बिना संसाधन के नहीं कर सकते, तब हमें श्री कृष्ण की तरह प्रेम और भावना से कार्य करना चाहिए। कई बार एक छोटा सा प्रयास भी किसी की दुनिया बदल सकता है। धन्यवाद।